तुम मेरी हेल्प करो ना। ये वाला कैसा? नहीं, इसमें जुनैद के घर वाले मुझे पहले ही देख चुके हैं। तो ये वाला देख लो। नहीं, इसमें जुनैद मुझे पहले ही 2 बार देख चुका है। तो एक बार और देख लेगा, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम इस शक्ल के साथ बार बार उससे मिलती हो ना, ये हर बार नहीं लगवा के जाती हो। वो और बात है, मगर ड्रेस हर बार नया होना चाहिए। तो तुम्हारे पास सिर्फ यही ड्रेस है? ऐसा लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं यार, है तो बहुत सारे, मगर वो क्या है ना, जुनैद और उसके घर वालों को दिखाने के लिए मुझे अजीब पीटीवी टाइप कपड़े पहनने पड़ते हैं, फुल स्लीव्स, ढीले ढाले और बड़े बड़े दुपट्टों वाले। अगर अपनी कपड़ी और स्लीवलेस पहन के चली गई ना, तो मेरे ससुर फौरन मम्मी तोड़ देंगे, करा देंगे जुनैद की शादी अपनी फैमिली किसी रफिया बानो या वो कौसर टाइप लड़की से। तुम्हारी और जुनैद की स्टोरी सुनकर वाकई ऐसा लगता है कि मोहब्बत अंधी होती है, वरना कितना डिफरेंट सेटअप है तुम दोनों की फैमिलीज का। ये बात मैंने इसे तब भी समझाने की कोशिश की थी और अब भी करती हूँ। तो सोच ले, अभी भी वक्त है, मंगनी ही तो हुई है। मॉम प्लीज, किरण तुम मेरे साथ पार्लर चलो ना। पार्लर? नहीं भाई, मैं बहुत बोर होती हूँ। कम ऑन यार, तुम भी कुछ करवा लेना, तुम्हारा भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। मॉम, आपने सारी अरेंजमेंट्स तो कर ली है ना? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, सारी जान नमाजें निकाल दी हैं और सफेद चादरें काफी के बिछाने ही वाली हैं। क्या पता तुम्हारे ससुर या सास का मूड बन जाए वहाँ बैठ कर तस्बीह पढ़ने का। किरण तुम प्लीज चलो ना। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा शैना, प्लीज। भाई रहने दो ना इसको यहाँ, वो यहाँ रहकर मुझे हेल्प कर देगी, क्यों किरण? श्योर। लेकिन सचिता कम से कम अवतार के प्रति इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना पीना सुन्नत के मुताबिक हो, और फिर बैठ के खाना तो सुन्नत है ना। हाँ, आई थिंक यू राइट, वो लोग बहुत मौलवी किस्म के लोग हैं। ओह मेरी बेचारी शैला, पता नहीं किन लोगों में फंसने जा रही है। तुम कभी जुनैद के बाप को मिलना, ओह वो आदमी एक एक लफ्ज में ना 2 काफ बोलता है, वो भी हलक से निकालता है। और उसकी माँ ऊपर से नीचे तक लबाए में पैक है। बेगम साहबा क्या बात है, छुट्टी चाहिए होगी तुम्हें? अब पता चल गया ना मेहमान आने वाले, तुम लोगों को छुट्टी चाहिए होती। नहीं बेगम साहबा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे? अभी तुम्हारी तनख्वाह मिलने में पूरे 15 दिन बाकी रह गए, किस बात के पैसे भाई? बेगम साहबा आप मुझे एडवांस दे दें, दरअसल रमजान आया ना तो इजाफी राशन घर में डालना पड़ गया, और फल और फ्रूट तो इतने महंगे हैं ना कि पैसे टाइम से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जितनी तनख्वाह मिलती है ना उसी में गुजारा करना सीखो, और ये डस्टिंग करो ठीक तरह से। कितने दिन से मैं देख रही हूँ मेज कितना गंदा है। और यही मोहब्बत किधर है? वो गेट पे। ये लिस्ट है, सारा सामान सुपर स्टोर से लाना है। और हाँ, ये जो आइटम्स है ना, ये रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करने हैं, वही रेस्टोरेंट जहाँ हमने पिछले गेट टुगेदर पे ऑर्डर किया था। और हाँ, उनको ये जरूर फिर से बता देना कि 50 लोगों का खाना है। 50 लोग? जुनैद के घर से इतने सारे लोग आ रहे हैं? अरे नहीं भाई, वहाँ से तो सिर्फ ये 4-5 लोग आएंगे, लेकिन जरा उन पे रोक पड़ना चाहिए ना कि हमने क्या जबरदस्त इंतजाम किया है। अच्छा सुनो, वापसी पे फ्रूट जरूर लेकर आना, और हाँ जरा ख्याल करना गले सड़े फ्रूट पर उठा के ले आना, जरा चुन के, ठीक है? जाओ। अरे नहीं बेटा, मैं भला काम ही क्या कर रही हूँ। सब कुछ तो भाभी ने केटरिंग वाले से बनवा दिया, ये तो मामूली सा काम है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रही होती हैं। अपनी मर्जी और खुशी से करती हूँ, और वैसे भी मैं ये सब ना करूँ तो इतना बड़ा दिन भला कैसे गुजरे। और जानती हो तुम, मेरे भाई भाभीयों के मुझ पर इतने एहसानात हैं, कुछ तो बतला चुका हूँ। कैसा एहसान? ये घर आपका भी तो है,
और उनका फर्ज था कि वो आपका ख्याल रखते। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना फर्ज निभाया। और वैसे भी आजकल के दौर में कोई किसी के लिए इतना भी सोच ले तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरे हादी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं तो बेटे से एहसान ही समझती। आप इसे एहसान समझती हैं और आपका बेटा जो कर रहा है वो शायद एहसान फरामोशी होती है। काश आप समझ सकते कि बगैर बाप के पलने वाले बच्चों को सिर्फ लाड प्यार की नहीं, कड़ी तरबियत और रोक टोक की भी जरूरत होती है। अब किरण जैसी भी है, ये कड़वा घूंट तो मुझे ही पीना पड़ेगा। वैसे तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, आप ठीक कह रही। जुनैद और शहना की मंगनी करके ना। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जुनैद की फैमिली को यहाँ बुलाकर। एक्सक्यूज मी भाभी, ये घर इतना मेरा भी है जितना आपका, और शहना रिश्ते में आपकी कुछ लगती है। क्या मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को इनवाइट भी नहीं कर सकती? अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि किरण के होते हुए तुम्हें यहाँ उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। बट व्हाई? देखो, किरण किस टाइप की लड़की है ये तो हमें पता चल ही गया है। अशरफ भाई और कुत्सिया भाभी ने तो कनाडा का खाया पिया हराम ही किया है। 2 कौड़ी की तरबियत नहीं की बच्ची की। वो तो मुझे बिल्कुल वो सबिया खानम और शमी मारा लगती है, उस जमाने की बिल्कुल। और जो तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं वो भी सुधीर और दर्पण के जमाने के हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात। देखो, तुम ये भूल रही हो कि जुनैद का एक और भाई भी है। एक जैसी खसूसियात होने की वजह से कहीं किरण उनको पसंद ना आ जाए। मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब किरण जैसी भी है, ये कड़वा घूंट तो मुझे ही पीना पड़ेगा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। वैसे कुछ दिन पाकिस्तान में रहेगी ना तो खुद ही बंदे की पुत्र बन जाएगी। ये सब कनाडा की आबो हवा ने इसको बिगाड़ दिया है। अच्छा तुम एक बात करो, ऐसा करो कि तुम उसे शहना के ससुराल वालों से मिलने ही ना दो। कह दो कि वो बहुत मॉडर्न लोग हैं, तुम्हें पसंद ही नहीं आएंगे। एक्चुअली भाभी, मैंने उससे उनके बारे में सब बता दिया। तो छुट्टी हुई। अच्छा एक और तरीका है, ऐसा करो कि उसे कहीं ना भिजवा दो कहीं। शहना तो उसे पार्लर लेके जाना चाह रही थी, वो भी मना कर दिया। अल्लाह, अब क्या करेंगे?